आठवें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन का इंतजार बेसब्री से था। ये मुद्दा भी काफी लंबे समय से सुर्खियों में बना हुआ था और लंबे इंतजार के बाद अब इसे मंजूरी मिल गई है। जी हां, पीएम मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। साथ ही सरकार ने कहा है कि इसे साल 2026 से लागू कर दिया जाएगा। 8वें वेतन आयोग की निगरानी के लिए जल्द ही अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति भी की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले देश में 7वां वेतन आयोग यानी 7th पे कमीशन 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। इससे लगभग 1 करोड़ लोगों को फायदा हुआ। हर 10 साल में वेतन आयोग लागू किया जाता है, जिसके चलते मोदी सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग भी लागू कर देगी। इससे न्यूनतम वेतन और पेंशन में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है, जिसकी जानकारी खुद केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 8वां वेतन आयोग 7वां वेतन आयोग से कितना अलग है? इस आयोग से कर्मचारियों को कितना फायदा होने वाला है? क्या है वेतन आयोग? वेतन आयोग यानी पे कमीशन एक हाई लेवल कमेटी है, जिसे भारत सरकार के जरिए एक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी, भत्ते और अन्य लाभों की सिफारिश करता है। कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी? अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के आने से सैलरी पर क्या फर्क पड़ेगा, आइए इसे भी जान लेते हैं। सैलरी कैलकुलेशन के लिए फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे ये तय होता है कि वेतन और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। वर्तमान वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया है। इसके जरिए न्यूनतम वेतन 7,000 रुपए बढ़कर 18,000 रुपए हो गया है। 8वें वेतन आयोग के लिए 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग हो रही है। इसके मुताबिक न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 51,480 रुपए हो सकता है। वहीं न्यूनतम वेतन 9,000 रुपए से बढ़कर 25,740 रुपए तक बढ़ सकता है। प्रमोशन होने और सैलरी बढ़ने पर पेंशन भी बढ़ सकती है। वेतन आयोग की सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर क्या है? फिटमेंट फैक्टर एक गुणक है, जिसका उपयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के संशोधित वेतन की गणना करने के लिए किया जाता है। ये वेतन आयोग का एक प्रमुख घटक है और नए आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद वेतन और पेंशन बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ग्रेड वेतन के आंकलन और वेतन बैंड के अंदर में एकरूपता की कमी का फिटमेंट लाभ की मात्रा पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप कई हितधारकों ने मांग की कि एक ही फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाए, जिसे सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू किया जा सके। आइए इसको और आसान भाषा में समझते हैं। जैसे अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी है 8,000, उसको फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया जाएगा, यानी कि उसे 2.57 वैल्यू से गुणा किया जाएगा, जिसके बाद बेसिक सैलरी यानी कि आफ्टर 8th पे कमीशन की वैल्यू निकल के आएगी। इसका मतलब अगर किसी भी कर्मचारी की सैलरी बेसिक सैलरी 8,000 रुपए है, उसको 2.57 फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया जाए तो उसकी सैलरी निकल कर आएगी 20,560 अप्रॉक्स। इसी के साथ 8th पे कमीशन में डीए जो है वो आपका 0 हो जाएगा और HRA अकॉर्डिंग टू प्लेस अकॉर्डिंग टू सिटी रहेगा। सैलरी बढ़ाने का फॉर्मूला कैसे तय होता है? वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए कई पहलुओं पर गौर करता है। इनमें महंगाई और देश की वित्तीय स्थिति पर ज्यादा फोकस होता है। वेतन आयोग किस तरह की सिफारिशें करता है? कर्मचारियों के मौजूदा वेतन में वृद्धि, पेंशन योजना में सुधार, किफायती आवास, परिवहन भत्ता, चिकित्सा भत्ते आदि में वृद्धि, कामकाजी परिस्थितियों में सुधार, नए कर्मचारियों के लिए भर्ती प्रक्रिया और वेतन संरचना में सुधार, कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम की सिफारिशें।